सर मुझे कल कल का जो असाइनमेंट था वो मैंने पूरा किया। वेरी गुड। उसमें मुझे ये दिखा, आपने बोला था कि सारा अच्छा अच्छा देखना है, तो जो मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती थी वो भी अच्छी लग रही थी कल। मेरे कपड़ों को लेके काफी कंसर्न था, मेरे को पसंद नहीं आते थे सर, अभी वो सारे कपड़े घर में के सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही। पहले लग रहा था ये सारा ओल्ड हो गया है, लग रहा था। और भी मतलब किसके साथ बात करने से भी अच्छा लग रहा था। यस। दिन बहुत लाइट लाइट रहा कल। वेरी गुड। कल मैंने बताया था कि 5 लोगों को धन्यवाद दो हाँ। जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, और ग्रेटिट्यूड में रहो, और उनको बोलो कि आप धन्यवाद क्यों। राइट। वर्मा जी, मैं हेलो। आ रहा हूँ उधर वाशिम में। हाँ, 8 तारीख यस को सर, यस पार्टी सर, करूंगा। वेलकम सर। यस सर। हैप्पी थॉट्स के वजह हाँ। मतलब उनके बिहार पे प्रोग्राम है। हाँ, यहाँ पर भी बहुत लोगों को पत्रिका मिली अभी। मुझे मुझे एक दो लोगों ने बताया अभी योगा के हमारे हम्म। साथ के, तो बोले तुमचे हाँ हाँ डॉक्टर केळकर या लागले म्हटलं हो या येऊन राहिले म्हटलं। हाँ 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 हैप्पी थॉट से रिलेटेड है वो लोग कुछ। हाँ हाँ हाँ। 8 तारीख को है, दोपहर को 12 बजे। तो जो भी वाशिम के लोग हैं, वाशिम आ वाशिम। जाओ। हाँ, वाशिम में आ रहा हूँ मैं यस सर, 8 तारीख को। यस। हेलो। हाँ यस। सर, मेरा प्रॉब्लेम ऐसा आहे सर. मी जेव्हा आकडे वाचतो ना सर. हम्म। हॅलो. तेव्हा हाँ। सर ती वाचताना पाहून सुद्धा उलटे वाचतो. तर मला आमच्या ऑफिसमधल्या एका जणाने सांगितलं की ही म्हणे तुमची बिमारी आहे. हम्म। आणि असं होतं सर, एखाद्याने मला नाव सांगितलं किंवा कुठले हे सांगितलं तर ते विसरून जातो मी लगेच. सोबतचा व्यक्ती हम्म जरी असला तरी त्याचं नाव विसरून जातो. हम्म हे मला हम्म माझ्याच कलिगने सांगितलं, म्हणे ही बिमारी आहे म्हणे, तुम्ही एकदा माझ्यासोबत बोला. हम्म। तर सर याला काही म्हणजे याला काय पर्याय वगैरे का, ही खरंच बिमारी आहे? पाहावं लागेल बा, तपासून आता. तपासून पाहावं लागेल खरंच बीमारी आहे की एक बिलीफ, अपन जो आतापर्यंत अभी तक हमने जो चर्चा किया बिलीफ, तो ये बिलीफ बना के रखा हुआ है। और क्या होता है कि हमारे आजू बाजू के लोग ये पक्का बिलीफ तैयार कर देते हैं हमारा, उद्या हाँ ये जाऊ पप्पा, बीमारी है। एका दिवसाने काय नाही होणार. है ना? ये बीमारी है करके बोल देते हैं हमारे आजू बाजू वाले लोग। और फिर हमारे दिमाग में वो बैठता है। बात करेंगे और चर्चा करेंगे, देखेंगे, तपास लूंगा मैं। कभी आ गए अकोला में तो आ जाओ, है ना? हाँ सर, मैं आपको आपको मिलने के लिए आया हूँ. अच्छा। तो कल का मैं एक, अभी 1 मिनट बाकी है, तो कल का सवाल देता हूँ। सोचो कि एक डॉक्टर और एक नर्स एक साथ में काम कर रहे थे, रिलेशनशिप में आए, 1 साल के बाद में शादी किया, 1 साल के बाद में उनको बेटा हुआ। बट डॉक्टर इज नॉट द फादर ऑफ द सन। क्या समझ में? डॉक्टर इज नॉट द फादर ऑफ द सन। ऐसा कैसा हो गया? हाँ बोलो। तर वो माँ भी हो सकती है. एग्जैक्टली exactly. वो माँ भी हो सकती है। वो डॉक्टर जो है ना, वो लेडी भी हो सकती है। वो डॉक्टर यदि लेडी है तो डॉक्टर इज नॉट द फादर, डॉक्टर इज द मदर ऑफ द सन। आपने एकदम एग्जैक्टली बराबर बताया उमेश। कल मैं इसलिए बता रहा था ये कि हमारे दिमाग में जो है वो हम प्रोजेक्ट करते हैं। हमारे दिमाग में फिर क्या चल रहा था, फिर इलिसिट रिलेशनशिप है क्या, फिर बच्चा उनका नहीं गया, फिर और किसका बच्चा है क्या, फिर और ये बच्चा कैसा हो गया, उनके बाहर संबंध है क्या, चलो हो जाता। तो अंदर जो है वो बाहर दिखता है। वो हम कल देख रहे थे, है ना? परसेप्शन जो है आपका, वही प्रोजेक्शन तैयार करता है। अभी आज हम आपको करने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, 7:30 हो गए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। वेलकम वेलकम। सबका स्वागत है। आज का 8वां दिन है, 2 दिसंबर। तो आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि आप लेते हैं तो आप आपके लाइफ के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। ड्राइविंग सीट, ड्राइव कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो आप ड्राइविंग सीट पर है। आप आपकी लाइफ चला रहे हैं, और आपको एंजाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, फियर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके परिणाम, दुष्परिणाम या लाइफ के रीजंस वहां बैठेंगे नहीं। बोलेंगे मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। पावर अपनी निकल जाती है।
जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, पावर निकल जाती है। जब हम किसको ब्लेम करते हैं, ये ऐसा हुआ क्योंकि उसने वैसा किया, या ऐसा हुआ क्योंकि वैसा उसने किया, या ऐसा हो गया क्योंकि वैसा किया, जिम्मेवार हम नहीं, वो है। और फिर हम रीजंस देते रहते हैं, रीजन देंगे। ओनरशिप लेना जरूरी है। ओनरशिप मतलब स्वामित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप दोनों साथ साथ जाते हैं। स्वामित्व, और जब आप ओनरशिप लेते हैं, ओनरशिप, तो फिर ठीक होता है, फिर मजा आती है लाइफ में। एंग्जाइटी, डर ये होगा ही नहीं। यदि आप ओनरशिप ले, नहीं मैं जिम्मेदार हूं, मैं कर रहा हूं, मतलब अच्छा हुआ तो भी मैं कर रहा हूं और बुरा हुआ तो भी मैं। यूजुअली होता क्या, अच्छा हुआ तो मैंने किया और अपने मन जैसा नहीं हुआ तो उसने किया, वो जिम्मेदार है। तो नेवर कंप्लेन, कभी भी कंप्लेन ही मत करो, अच्छा हो या बुरा हो। मगर 90% लोग, 90% लोग जो है वो लोगों को ब्लेम करते हैं। कुछ भी खराब हुआ तो वो जिम्मेदार है ऐसा बोलते हैं, वो कारणीभूत है ऐसा बोलते हैं। मगर एक्चुअली यहां है सब। चाबी कहां खुई है? चाबी यहां खुई, चाबी यहां है। जब तक आप स्वामित्व नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। मैं आपको एक किस्सा मेरे लाइफ का सुनाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मेरे यहाँ कुछ साल पहले एक साइकेट्रिस्ट काम के लिए आए थे, नौकरी के लिए आए। मैंने उनको नौकरी दिया। मेरे यहाँ उनको फिक्स सैलरी थी 70,000 रुपीज पर मंथ, कुछ साल पहले की बात है, 70,000 रुपये। जब वो आए इंटरव्यू को मेरे पास में, इंटरव्यू देने के लिए आए, तो बोला यार तू आ गया? बोले हाँ मैं आ गया इंटरव्यू। वो मेरा क्लासमेट था, मैंने साथ में पढ़ाई किया था, और वो मेरे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया। ये हकीकत बता रहा हूँ, घटना। नौकरी मेरे मेरे यहाँ करने के लिए, तो उसने ज्वाइन कर ली। मैंने ठीक है, अच्छा ज्वाइन कर लो। 8-10 दिन के बाद में जब मैं एक बार खाली बैठा था, वो मेरे पास में आके बैठा और बोले मैं एक पूछूं? मैंने बोला पूछो। बोले हम दोनों साथ में थे, दोनों साथ में हमने पढ़ाई किया, साथ में हम हॉस्टल में थे, एक ही कॉलेज में पढ़े, और तू इतना बड़ा कैसे बन गया, इतने हॉस्पिटल चालू किए, और मैं तेरे यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ, ये कैसा क्या हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला देख, तुमको याद है, मतलब जब हम हॉस्टल में थे, एक बार हम बहुत दूर खाना खाने गए थे, संडे का दिन था, हॉस्टल में खाना नहीं था, खाना खाने हम गए थे। बहुत दूर जाने के बाद मैंने बताया कि भाई अपना कमरे का जो लाइट और पंखा जो है वो जल रहा है, अपने को बंद करना पड़ेगा। तो तूने ये कहा था कि अभी इतने दूर कौन जाएगा, लाइट कौन बंद करेगा, पंखा कौन बंद करेगा, 2 किलोमीटर दूर फिर जाओ फिर आओ, अपना 1 घंटा उसमें चले जाएगा, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और मैं वहां गया, मैंने लाइट और पंखा बंद करके वापस आ गया। तो उस दिन भी नौकर था और आज भी नौकर है। मैं उस दिन भी मालक था और आज भी मालक है। फर्क एटीट्यूड का है, फर्क ओनरशिप का है, फर्क स्वामित्व का है। ओनरशिप कि मैं मालक हूं, ये मेरा है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जब आप करते हैं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा, 18 साल का लड़का, कर्नाटक वर्सेस दिल्ली की रणजी ट्रॉफी चालू है, 40 रन मारे, दिन खत्म हुआ, दूसरे दिन की मैच थी बाकी, दूसरे दिन बैटिंग करने जाना था, 2008 की बात है। दूसरे दिन बैटिंग करने जाना था, रात को 2 बजे उसके माँ ने उसको उठाया, बेटा तेरे पापा गुजर गए, डेथ हो गई, रात को 2 बजे हार्ट अटैक से गए। रात को 2 बजे जब उसने देखा कि पापा गुजर गए हैं, बैटिंग बाकी है, अभी नॉट आउट है, 40 रन। रात को 2 बजे उसने उसके कोच को फोन किया जो सिडनी में था, ऑस्ट्रेलिया, क्या करूं?
कोच बोले पापा तो गुजर गए, वो तो गए, अब तेरे सामने मौका है तेरा कर्तृत्व बताने का, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुबह वो ग्राउंड पे गया, 40 रन थे, 90 मारे, अपने टीम को जिताया और बाद में आके अंत्य संस्कार किया। पिताजी की बॉडी डेड बॉडी घर में थी। उसका नाम है विराट कोहली। तो लोग ऐसे रहते हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ऐसी ओनरशिप लेते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने आज, आपका ये है होमवर्क है, आज आपने ये देखना है कि आपने कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया नहीं है, कहाँ कहाँ ब्लेम किया है। सिर्फ 5 जगह ढूंढो कि जहां आपको यश नहीं आया हुआ है, जहां भी आपको लगता है कि मुझे यश आने का बाकी है, यश नहीं आया हुआ है, वहां मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि नहीं लिया, जिम्मेवारी लिया है कि नहीं लिया। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हुआ उसका कारणीभूत मैं हूं, जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। भगवान बुद्ध जो है ना, सडनली एक बार रात को घर छोड़ के जंगल में चले गए। उनकी पत्नी यशोधरा जो थी, सुबह मालूम पड़ा कि वो जंगल में चले गए। कुछ साल के बाद में वो घर में आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर आए तो उनकी पत्नी यशोधरा ने पूछा कि जिसको जंगल में खोजने गए थे, क्या वो घर में नहीं है? तो भगवान को घर में, वो भगवान घर में नहीं है जो भगवान को आप घर में, मतलब जंगल में खोजने गए थे? भगवान तो हर जगह है। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि भगवान तो घर में मौजूद है। तो यशोधरा ने पूछा फिर भगवान घर में मौजूद है, फिर जंगल में क्यों गए थे? बोले घर में मौजूद है ये मालूम होने के लिए जंगल जाना पड़ा, और जंगल जाने के बाद मालूम पड़ा कि घर में मौजूद। तो घर मतलब ये है, आप अपने घर में रहो, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ थॉट्स है। तो आप कौन है कि आप सम टोटल ऑफ योर थॉट्स। यहां मैं रुकता हूं, लोगों के हाथ ऊपर है। यस, राम प्रकाश जी बोलो, क्या समझ में आया? जो मैंने अभी क्रिएट किया वहां से आगे ले चलो। जिसको भी शेयर करना है ना, उसने अपने दिमाग में क्या चल रहा है और अभी के जो चल रहा है ना, उसको कनेक्ट करना है। अनम्यूट करो और बात करो। सर हेलो। यस। सर अगर हमने लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी और समझो कुछ गलत हुआ तो हमको ही टेंशन आएगा ना कि हमारी वजह से कुछ गलत हुआ है। हाँ, तो आपको फिर दुरुस्त किसने करना है? अपने को ही करने का है अपने दुरुस्त। को ही करना है। क्योंकि आप किसी को बोलेंगे तेरे वजह से हुआ, वो क्या बोलता है मेरे वजह से हुआ ही नहीं। हाँ बराबर है। हाँ, फिर वो क्या, एकदम। फिर झगड़ेगा। फिर वो उसने बोलना तुम्हारे वजह से हुआ, तुमने बोलना उसके वजह से हुआ। होने वाला कुछ नहीं है, वो तो कुछ करने वाला नहीं है। तो जिंदगी हाँ में तो आगे बढ़ने का है। उसको तकलीफ होता है ना कि बाबा अपने वजह से उसका नुकसान हुआ है। हाँ, तो उसमें गिल्ट में जाने का नहीं, गिल्ट, गिल्ट हाँ वही अपने को थोड़ा गिल्ट उसमें, होता है ना। हाँ गिल्ट में जाने का नहीं है। ठीक है, वहां खड़े रहने का है, ठीक है, जो भी हुआ आपके वजह से हुआ भी नहीं है। मतलब आपके रास्ते पे गाड़ी खड़ी कर दिया आपने, गाड़ी रास्ते पे खड़ी है, आप अंदर दुकान में गए, किसने आके ठोक दिया गाड़ी, अभी आपकी क्या गलती है? तभी भी देखना है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने ऐसा क्या किया कि उसने मेरी गाड़ी ठोक दी। क्योंकि वही स्कोप है सुधरने का। सुधरना है, अपने को आगे बढ़ना है, तो वही स्कोप है। क्योंकि आप अपने आप को बदल सकते हैं, लोगों को बदल नहीं सकते। यस, ज्ञानेश्वर। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में कभी कभी थोड़ी सी वो शंका रहती है कि होगा कि नहीं होगा। हम्म, ठीक है, रहने दो शंकर। मगर हमने उस दिन क्या देखा कि जब आप एक्शन लेंगे, फेल होंगे, सीखेंगे, फिर एक्शन लेंगे, फिर होंगे फेल, फिर सीखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। शंका दिमाग में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। शंका रही तो क्या होगा?
शंका रही तो हम क्या करेंगे, और केयर लेंगे, और शंका नहीं रही तो ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस में जाके और सत्यानाश कर लेंगे। तो शंका है करके अपन जी केयरफुल रहेंगे। यस ओम जी प्रकाश जी बोलिए। ओम ये करना राम प्रकाश, अनम्यूट करो, बोलो फटाफट। उसकी जिम्मेदारी कौन पे लोगे? उस पे कि हमने सही गाइड नहीं किया। बाकी जो है मेरे से बात कर रहे हैं तो अनम्यूट करो, नहीं तो घर में बात कर रहे किसी से तो अनम्यूट मत करो। यस बोलिए, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करो, फटाफट बात करो। हेलो सर, हम्म आपने एक वो वीडियो बनाया था नहीं, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है घबराहट वाला और वो हम्म फाइट या फ्लाइट वाला, तो सेम टू वीडियो में आप बता रहे हो वैसे हो रहा है मेरे शरीर में। हम्म तो उसकी मुझे दवाई चाहिए। ठीक है ना। अभी हमको क्या करना है, अभी मैं जो बता रहा हूं उसके बारे में चर्चा करना है। दवाई के लिए मैंने नंबर दिया है, चैट बॉक्स में नंबर पे कॉल करो, मैं आपको दवाई भेजूंगा, है ना। अच्छा नंबर दिया हुआ है, नंबर सर, नोट डाउन करो, कॉल कर लो। पहले फीस फीस जमा करानी पड़ेगी ये बोल रहे हो? हाँ तो करो ना, फिर कर डालो, ठीक है ना। अभी मत बात करो वो, अभी बाद में, अभी जो चल रहा है ना वो बात करेंगे। ये सर क्या है कि हम इसमें ये सीखे, हम्म जिम्मेदारी लेंगे, हम्म उस पे जो भी काम हमारा नहीं हुआ उस पे ज्यादा फोकस करेंगे और या उसको सुधार करेंगे। हम्म और यदि दूसरों पे ब्लेम लगाएंगे, दोष लगाएंगे, तो केवल मनमुटाव के अलावा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो तो आपको अपनी आज काम क्या करना है आपको, बताओ जरा। आज ये काम करना है कि जितनी भी मान लो कमी है अपने के अंदर, उसकी जिम्मेदारी लिए कि मेरे कारण हुआ है और मुझे इस पे सुधार करना है। नहीं, मैंने बताया 5 ऐसी जगह ढूंढो, हेलो सर। 5 जगह ऐसी ढूंढो कि जहां आपको यश नहीं मिला है और वहां आपने जिम्मेवारी नहीं लिया है, वहां जी जिम्मेवारी लो। जहां आपने कारण दिया है, कारण दिया, रीजन दिए, वहां जिम्मेवारी नहीं लिया, ऐसे 5 जगह ढूंढो, जी 5 जगह, वहां जिम्मेवारी लो और काम करो। ऐसी 5 जगह ढूंढने का है कि वहां आपको ये क्यों ऐसा हुआ और आपने क्या रीजन दिया। जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे हुआ नहीं है कि अभी मेरा पेट खराब है, समझो पेट खराब है, पेट में गड़बड़ी हो रही है, तो मैंने जिम्मेवारी लेना है कि कल रात को मैंने खाना ज्यादा खाया होगा या मिर्ची वाला खाया होगा, जिम्मेवारी है। मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैंने जिम्मेवारी लेना है कि मैंने रैश ड्राइविंग किया होगा, मैंने शराब पी के गाड़ी चलाया क्या, रैश ड्राइविंग किया क्या, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ गया। मैं बोलता हूँ नहीं नहीं मेरी कुछ गलती नहीं थी, उसने एक्सीडेंट किया, उसने मेरे को आके ठोक दिया। मेरा बेटा फेल हो गया, बेटा फेल हो गया तो जिम्मेवारी मेरी है। हम क्या करते, बेटे को मारेंगे, ठोकेंगे, उसको बोलेंगे तूने ऐसा कैसा किया, तूने पढ़ाई नहीं किया, तूने ये किया, तूने वो किया। नहीं, मेरी जिम्मेवारी, मैं फेल हो गया तो पेपर हार्ड है इसलिए मैं फेल हो गया, नहीं मैंने क्या किया, मैंने जिम्मेवारी नहीं ली। तो जो भी हो रहा है उसके लिए कारणीभूत मैं हूं, उसके लिए कारणीभूत मैं हूं। अभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि टंकी जो हमारी पानी की टंकी जो है ना, अभी हमारे यहाँ कम से कम 30-35 पेशेंट एडमिट है, पानी की टंकी है ना खाली हो रही है और पता ही नहीं लग रहा है कहाँ से खाली हो रही। मैंने एक प्लम्बर को लाया, 2 प्लम्बर को लाया, समझ में नहीं आ रहा। मैं बोल रहा यार मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी। मैंने 4 प्लम्बर लाया अलग अलग जगह से, तो फिर एक ने बताया कि ये जो पानी है ये सीधा जमीन, मतलब दीवार से सीधा जमीन पे अंदर जा रहा है, बाहर दिख ही नहीं रहा है, अभी पूरी पाइपलाइन बदलना है। जिम्मेवारी मैंने लिया, जिम्मेवारी आपको लेना है। जैसा मैंने बताया कि नहीं लाइट जल रहा है, पंखा जल रहा है, जिम्मेवारी मेरी है, स्वामित्व मेरा है। यस सर कार्डियोफोबिया के लिए क्या करना चाहिए सर? हरदम कार्डियोफोबिया रहता है। जिम्मेवारी लेना है। अभी क्या चल रहा है अपना, जिम्मेवारी लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। सर ये जो हो रहा है उसके लिए सर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर सोशल एंजाइटी के लिए क्या लेना होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो आपको बीमारियां सोशल जो आप बोल रहे एंजाइटी हैं, के लिए सर। जो आप बीमारियां बोल रहे हैं ना उसके लिए कंसल्टेशन करो, नंबर दिया हुआ है। बीमारी के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे, आपको क्या बीमारी है उसके लिए बात नहीं कर रहे अभी हम। आप अपनी बीमारियों का पूछ रहे कि मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो बीमारी है, बीमारी की बात नहीं कर रहे हम।
हम बात कर रहे हैं कि इन जनरल अपने लाइफ में हमने कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है, वो हम देख रहे हैं। आज देखो टॉपिक क्या है, कहाँ कहाँ जिम्मेवारी नहीं लिया है, वहां आगे बढ़ना है। सर अगर हम लोग सर अपनी बात सामने वाले को समझाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता अपनी बात, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो उसकी भी जिम्मेवारी लेना है कि भाई मेरी बात सामने वाले को समझ में क्यों नहीं आ रही है, मैं ऐसा क्या करूं, मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो भी भाषा मैं वापर रही हूँ वो उसको समझ में नहीं आ रही है, जो भी है। तो उसकी भी जिम्मेवारी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बोलना उसको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो वो भी, और नहीं तो फिर अपने को अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने होंगे। अपन जो बात रखते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, संवाद कौशल्य अपना बढ़ाना होगा। तो मेरा संवाद जो करता हूं मैं या करती हूँ वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या करेंगे। यस एसके। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं एक्शन नहीं ले पाता हूँ जल्दी से किसी भी काम पे। जैसे कुछ भी करना है तो उस पर एक्शन नहीं ले पाता हूँ बिल्कुल भी। हाँ, तो एक्शन नहीं ले पाता हूँ ऐसा मत बोलो कि मैं एक्शन नहीं लेता हूँ। जी जी जी। ले पाता हूँ नहीं, मैं एक्शन जी, नहीं लेता हूँ। नहीं लेता हूँ। तो फिर क्या जी करना पड़ेगा, जी, बताओ इसके बारे में सर, एक्शन लेना क्या पड़ेगा। प्रॉब्लम है ये? एक्शन लेना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है, एक्शन लेना है। ये अंदर से मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना सर। हाँ करेक्ट, कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो मैंने क्या बताया उस दिन, जी एक्शन लो, फेल हो जाओ, सीखो, फिर एक्शन लो, फिर फेल हो जाओ, फिर सीखो, फिर एक्शन लो, फिर फेल हो जाओ, फिर सीखो। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप सीखते सीखते फेल ही नहीं होंगे, है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर। यस। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे साथ सबसे बड़ी परेशानी आती है कि मैं जिम्मेदारी भी लेता हूँ और एक्शन भी बहुत इमीडिएटली एक्शन भी ले लेता हूँ जिम्मेदारी लेने के साथ में। लेकिन मैं उस चीज को लगातार नहीं कर पाता हूँ, मतलब बीच बीच में रुकना हो जाता है या कुछ और भी कुछ जिम्मेदारियां आ जाती है जिसकी वजह से उसमें से थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, या वो मतलब वो लगातार नहीं हो पाता है बस। तो मेरा काम क्या होता है, बीच में रुक जाता है, उसकी वजह से फिर वो दोबारा शुरू नहीं कर पाता उस चीज को मैं। हम्म। तो इसके लिए आप कुछ सजेस्ट कर देते तो देखिए क्या है कि ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य प्राणी जो है वो मनुष्य प्राणी कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट नहीं मतलब हम कंसिस्टेंटली काम नहीं करते, कुछ समय तक करते और फिर छोड़ देते हैं, ये हमारा गुणधर्म है। चिपक के नहीं रहते, हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा करेंगे छोड़ देंगे। जिम में जाते लोग 8 दिन जाएंगे बाद में छोड़ देंगे, साल भर की फी भरेंगे, पूरे साल भर की 8 दिन के बाद बंद कर देंगे, कंसिस्टेंट नहीं है। डाइटिंग चालू करेंगे 8 दिन के बाद बंद कर डालेंगे। तो तो उसके इसके लिए लिए क्या है, उसके लिए हाँ क्या है सर? उसके लिए क्या है, उसके लिए आपके यदि गोल्स पक्के हैं, आपके गोल्स पक्के हैं, मैं ये मेरे गोल्स है, ये मेरा कमिटमेंट है, ये गोल तो पक्के है, मुझे करना ही है कोई भी हालत में। तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा स्ट्रक्चर उसके लिए, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर फुलफिलमेंट। ये हमारे वर्कशॉप में लेते हैं हम, स्ट्रक्चर फॉर फुलफिलमेंट, कि हम भटक ना जाए, जो हमको करना है वहां से हमने डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है, भटकने का नहीं है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर फॉर फुलफिलमेंट होता है, वो वर्कशॉप में होता है। अभी इतने छोटे इसमें बताना मुश्किल है, छोटे इसमें बताऊंगा कि आपका कोच कोच सक्सेसफुल होना है कोई भी चीज में तो आपका कोच रहता है। आप जिम में जाते हो तो वहां कोच रहता है, आप डाइटिंग करते हो तो वहां कोच रहता है, आप खेल खेलते हो तो वहां कोच रहता है, क्रिकेट की टीम को कोच है, सब जगह कोच रहता है कि जो आपका कोच आपको भटकने देता नहीं है, आपको मार ठोक के लाइन पे लाता है। तो आपने कोचिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ज्ञानू बोलिए, ज्ञानू हॅलो, अनम्यूट करो, हाँ जी बोलिए। म्हटलं की जबाबदारी घ्यायची आपण. जर माझी चुकी नाही आहे तर मी जबाबदारी कशी घेऊ, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी कशी घेऊ सर, चुकी दुसऱ्याची असली तर? हाँ देखो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है तभी मैंने जिम्मेवारी कैसी लेना। मैंने क्या बताया कि आपकी गलती नहीं है, मगर सामने वाला बोलेगा नहीं आपकी गलती है, आपके जगह पे मैं हूं सामने, मैं बोलूंगा नहीं नहीं आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। आप बोलेंगे नहीं मेरी गलती नहीं है,
बोलेंगे मेरी गलती नहीं है, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वहां से कुछ निकलेगा? कुछ निकलेगा नहीं, झगड़ा होएगा। तो झगड़ते बैठो। हम्म तो फिर वहां कंसिडर करो, ठीक है, मैं उसको बोलते हैं कि लेट अस कंसिडर, ठीक है मैं समझ लेता हूँ मेरी गलती नहीं है, तभी भी मैं यहाँ खड़ा हूं कि मेरी गलती है। तो वो कबूल करने की बात नहीं है बाहर, अपने मन के मन में, कि ठीक है मेरी गलती है, मैंने ऐसा क्या करना चाहिए था कि ये फिर से ऐसा होगा नहीं। क्योंकि बदल आप अपने आप को ही कर सकते हैं, सामने वाले को कर सकते नहीं है। पावर आपको तभी आएंगी जब आप बोलेंगे नहीं मुझे बदलने का है, सामने वाला कोई बदलने वाला है नहीं। नहीं हाँ, तो पावर आपको वहीं आएंगी जब आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे बदलना है, मुझे देखना है कि कहाँ गलती हुई और मैं सुधारूं, तभी कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो बस एक दूसरे को दोष देते रहो, है ना? वहां से निकलना कुछ नहीं है, झगड़ा होगा और क्या होगा। बराबर है कि नहीं? बरोबर तो देखो, अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया, समझो आपकी, आप जा रहे, आपकी गाड़ी को किसने और ठोक दिया, अभी आपने वहां बोलने का नहीं है कि मेरी गलती है। यदि आप बोलेंगे मेरी गलती है तो बोलेंगे चलो लाओ 50,000 रुपये। हम्म, हाँ, तो आपको ये बोलने मेरी गलती नहीं है ना? बराबर है कि बरोबर नहीं? गाड़ी ठोक दिया तो वहां बरोबर बाहर बोलने की चीज नहीं है, वहां तो यही बोलना है कि मेरी गलती नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे मेरी गलती है भाई, मैंने ठोक दिया गाड़ी, बोलेंगे लाओ 50,000, है ना? तो वहां बाहर बाहर बोलने की चीज नहीं, वहां बोलना मेरी गलती नहीं है भाई, तूने मारा। फिर जाओ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो और इंश्योरेंस कंपनी में जाओ, इंश्योरेंस ले लो, जो भी करना है करो, है ना? मगर तभी भी दिमाग में ये बोलना है अंदर ही अंदर कि ये जो एक्सीडेंट हुआ इसके लिए मैं जिम्मेदार। मत दिमाग में बोलो, ये बाहर नहीं बोलने का है। यस, फिरदौस शेख बोलिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट। है सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा हिप्नोथेरेपी का कोर्स लिया है मैंने आपसे। हम्म तो मैं चाहती कि मैं स्कूल में थोड़ा सा बच्चों के लिए मोटिवेट करूँ जाके, जो मतलब हम्म अभी जो चल रहा है जैसे व्यसन मुक्त के लिए। तो हम्म फिर वो जा नहीं पा रही, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? फिर से वही हो गया अभी जो मैंने बोला हो, जा नहीं पा रही है, ऐसा बोलने के बदले बोलो मैं जा नहीं रही हूँ। हाँ, जा नहीं रही हूँ मैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जा हाँ। नहीं रही हूँ। तो हाँ। जाना जाना चालू करो। हाँ, तो मुझे मुझे ये डर लग रहा है कि भाई मेरे पास तो मतलब जो सर्टिफिकेट है ओनली, तो फिर वो मेरे को अलाउ करेंगे क्या? जैसे भाई तुम आ रहे हो तो क्यों, मतलब कैसे, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम यहाँ कैसे सिखा बोल सकते हो बच्चों को? तो ये मुझे डर देखो, लग रहा है। अभी वो क्या बोलेंगे स्कूल वाले, जी। ये आपको मालूम है क्या? नहीं। नहीं है। तो वो क्या बोलेंगे वो भी आप ही बोल रही है। वो क्या बोलेंगे वो बोलेंगे, उनको बोलने दो क्या बोलना है। तो वो आप हाँ। क्यों बोल रही है कि वो क्या बोलेंगे? तो हाँ। क्या बोलेंगे ये आप मत बोलो, वो लोगों को जी। बोलने दो। अच्छा। जो बोलेंगे वो बोलेंगे, आप हाँ। जाएंगे तो बोलेंगे, नहीं जाएंगे तो बोलेंगे नहीं। जाएंगे तो मालूम होगा कि उनके क्या दिमाग में है। तो देखिए, मेरी बोलेंगे तो जिम्मेदारी है ना सर, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे जाना चाहिए, मुझे समझाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो सीखा है मुझे हम्म सिखाना है। उतना मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है अपने अंदर। तो मैं वो सोचती हूँ कि भाई मेरे वो सर्टिफिकेट पे मेरे को मतलब तो ऐसा। तो हाँ। फेल फास्ट, हाँ। फेल फेल फास्ट। फास्ट, फास्ट। जल्दी फेल हो जाओ, फटाफट एक्शन लो, फटाफट फेल हो जाओ, आगे बढ़ते हाँ। जाएंगे। ठीक है। नहीं बोलेंगे, एक स्कूल नहीं बोलेंगे, दो स्कूल नहीं बोलेंगे, 10 स्कूल नहीं बोलेंगे, एक तो कोई ना कोई हाँ बोलेगा। हाँ। हाँ। फेल क्योंकि फास्ट। हाँ। क्योंकि ठीक। चाहिए चाहिए मुझे, है ना, वजन कम करना चाहिए, मैंने हाँ। पढ़ाई करना चाहिए, मैंने ऐसा करना चाहिए, मैंने वैसा करना चाहिए, चाहिए में हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। एक्शन लेना चालू करो। यस। चाहिए तो बहुत कुछ है। सही है। हाँ, थैंक। थैंक यू। हेलो तो सर। चलो, सर जी। हमारा समय खत्म होते आ रहा है, हम कल बात करेंगे और, सर है सर ना? सर सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए, आखिरी लास्ट, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करो। सर हेलो। हम्म सर वो मैं ना नहीं कह पाता हूँ सर। जैसे मेरा कुछ काम होता है उसके बावजूद मेरे को किसने बोल ना दिया कि नहीं ये कह काम पाते। करना है मेरे। हाँ, ना नहीं कह पाता हूँ सर मैं। अभी मैं आपको अपना बोल रहा काम हूँ, छोड़। हेलो, हाँ। आपका जी नाम सर। क्या है? श्यामलाल। जी सर। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ श्यामलाल जी 1 लाख रुपए दे दो, अभी के अभी। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं सर। देखो, ना तो बोला अभी।
अभी तो बोला ना आपने, आपने बोला ना नहीं कह पाता हूँ। सर वो पैसों का मामला है, जैसे कोई काम के लिए। तो अभी नहीं बोल पाते हैं ना, मतलब हाँ नहीं तो बोल दिया ना आपने, मतलब बोल पाते हैं, आप नहीं बोलते हो। जिम्मेवारी लो कि मैं नहीं नहीं बोलता हूँ। नहीं बोलता हूँ सर। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलते नहीं है। एक्शन अभी नहीं तो लेता आपने हूँ। ना बोल दिया मेरे को, तो है बोलना ही नहीं ना चालू सर। करो। हाँ तो जा, तो फिर वही तो, ना बोलना चालू करो। क्लियरली आपने बोला ना कि नहीं भाई, यस सर। अब वैसे ना बोलने का है। तो क्या होता है कि हम एक्शन लेने के लिए बहुत कतराते हैं, और दिमाग में डर भय से बैठा हुआ है, डर भय, और वहां से कतराते। एक्शन लेना चालू करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल मिलेगा ही मिलेगा। कर्म करते रहो, कर्म के ऊपर चिंता मत करो, मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, फेल होऊंगा क्या, फेल होऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। चल छोड़ दो सब बात, एक्शन लेना चालू करो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लो। 5 ऐसी जगह ढूंढना है आज कि जहां आपने जिम्मेवारी नहीं लिया है, ना नहीं बोला है, काम नहीं किया है, वहां जिम्मेवारी लो कि ये मेरी वजह से हो रहा है, और काम करना चालू करो। ऑलरेडी 8 बजे है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, हमने बहुत टाइम आगे बढ़ा दिया। सो सॉरी फॉर दैट, काफी लोगों के सवाल थे। कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट वीक, ग्रेट डे, थैंक यू।